नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार किसान भाइयों आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज मुख्य रूप से आपको जानकारी देंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा फलदार पौध नर्सरी की बिक्री। केवीके रायबरेली किसानों को टमाटर की खेती के लिए दे रहा है प्रोत्साहन। और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 4 से 7 मार्च 2017 को किसान मेले का आयोजन। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। जैसा कि हमारे किसान भाई बहनों को पता है, राष्ट्रीय बीज निगम देश की बीज बनाने वाली सबसे बड़ी निगम है, लेकिन अब राष्ट्रीय बीज निगम ने अपने केंद्रीय राज्य फार्मों के द्वारा नर्सरी की बागवानी तैयार कर फलदार पौध की बिक्री में भी आगे आ रही है। पेश है आशाजनक ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्मों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फलदार पौधों की नर्सरी के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है। हिसार, सूरतगढ़, सरदार शहर आदि फार्मों पर फलदार पौध नर्सरी तैयार कर सरकारी एवं गैर सरकारी व किसान भाइयों को पौध दे रही है। नर्सरी के क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया, किसान भाइयों, नेशनल सीड कॉरपोरेशन आपको पता है कि मुख्यतः जितने भी बीज हैं इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और किसान भाइयों तक बीजों का जो हमारा गुणवत्ता वाले बीज हैं उनको पहुंचा रहे हैं। बीजों के साथ साथ हम लोगों के पास जो हमारे फार्म हैं उनमें लगभग 50 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसको हमने अपने बागवानी के लिए रखा हुआ है और उसमें हमारे पास बहुत से प्रकार के पौधे हैं। मुख्यतः जो सिट्रस के पौधे हैं वो हमने लिए हैं, उसके साथ आम, अमरूद है। इन पौधों का विकास भी हम कर रहे हैं। उन्नत प्रजाति के जितने भी जो विश्वविद्यालयों ने जो भी किस्में निकाली हैं वो पौधे हमने अपने फार्मों पे आके लगाए हैं और उनसे हम पौध तैयार कर रहे हैं। लगभग इस समय 2.5 से 3 लाख पौधे हम प्रतिवर्ष कर रहे हैं। उसमें नींबू प्रजाति के हैं, आम हैं, अमरूद है, आंवला है, अनार है। इस तरह पौधे हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आलू प्याज के बाद टमाटर एक ऐसी सब्जी वाली फसल है जो सारे साल भर इस्तेमाल की जाती है। संपूर्ण देश में सारे साल भर टमाटर की फसल लेने के लिए हमारे किसान सफल हो रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को टमाटर की खेती के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। टमाटर की वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर खेती की जाए तो किसान प्रति एकड़ में 2 गुने से भी अधिक उपज ले सकते हैं। इस ओर केवीके रायबरेली ने एक सराहनीय पहल की है जिससे किसान टमाटर की खेती करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 100-150 बीघे में टमाटर होता है और हम लोग इसको जो है कुछ बीज हम लोगों को जो है मिलता है दरियापुर कृषि विज्ञान केंद्र से, डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जाता है और कुछ बीज हम लोग खरीदते भी हैं। तो कई वैरायटी के टमाटर लगाते हैं जिसमें जो अच्छी वैरायटी होती है उसको हम लोग जो है बार बार लगाते हैं। वहीं केवीके के कृषि वैज्ञानिक भी समय समय पर तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि टमाटर का महत्व जो है वो पूरे विश्व में महत्वपूर्ण फसल है पूरे विश्व में। तो आपको जानकारी दूं कि लाइकोपीन जो होता है सर्वाधिक टमाटर में पाया जाता है, लाइकोपीन तत्व, और इस तत्व का प्रयोग जो है कैंसर रोधी दवाओं के निर्माण में किया जाता है। तो आप जानिए कि आप जो टमाटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें एक आप अनोखा तत्व भी आप पा रहे हैं। आप कच्चे सेवन भी कर सकते हैं इसका और इससे आप लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ टमाटर में विटामिन सी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, पोटास की भी मात्रा पाई जाती है। इनके सेवन से आप जो है अच्छे पोषक तत्वों को पा सकते हैं। गर्मी आएगी मार्च अप्रैल में, और अप्रैल में टमाटर जब आप निकालेंगे खेत में तो सड़न जो होती है प्रमुख समस्या होती है। टमाटर जो है 2-3 दिन से ज़्यादा खेत में या मार्केट में आपको नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको साधारण सा आपको उपाय करना है। इसके लिए कैल्शियम का छिड़काव आप करेंगे तो कैल्शियम के छिड़काव से जो है आपके टमाटर जो हैं उनकी शेल्फ लाइफ 4 से 10 दिन के आसपास बढ़ जाती है और इससे आप मार्केट में
टमाटर लंबे दिनों तक रख सकते हैं और उत्पादन पा सकते हैं। अधिकतर किसान भाई धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती जिन खेतों में कर रहे हैं उन खेतों में आप टमाटर ज़रूर लगा सकते हैं। बरसात के बाद वाला टमाटर उन खेतों में लगा सकते हैं और उनसे जो है आप उन खेतों में इस तरह के फफूंद जनित जो रोग लगते हैं, मिट्टी वाले जो फफूंद होते हैं, उन खेतों में वो रोग नहीं लगते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में 4 से 7 मार्च 2017 तक अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस किसान मेले में कृषक विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों पर फसलों, फलों, पशुओं, मत्स्य आदि से संबंधित परीक्षणों एवं प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तथा इस अवसर पर खरीफ फसलों एवं सब्जियों के नवीनतम बीज और फलों के उन्नत प्रजातियों के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले में बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा लगभग 300 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां कृषि संबंधी जानकारी अलावा बीज, दवाएं एवं अन्य कृषि निवेश किसान भाइयों को क्रय हेतु उपलब्ध करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं निदेशक संचार केंद्र गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। दूरभाष 059442333579। ईमेल directorcom_pantnagar@yahoo.com director_pantnagar@yahoo.com। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। आज और कल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। आज और कल हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी कुछ जगह बरसात होने के आसार हैं। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में आज और कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। आज असम और मेघालय में बारिश होगी, जबकि आज और कल अरुणाचल प्रदेश में बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल बरसात होगी। आज और कल झारखंड में बरसात नहीं होगी। 2 दिन ओडिशा और बिहार में भी मौसम साफ रहेगा। इन इलाकों में पिछले काफी समय से मौसम साफ ही बना हुआ है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज और कल मौसम साफ रहेगा। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में आज और कल मौसम साफ रहेगा। 2 दिन कोंकण, गोवा में भी मौसम साफ रहेगा। अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण में आज और कल तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और केरल में कुछ जगह बरसात हो सकती है। वहीं उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में बारिश नहीं होगी। आज और कल तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बरसात होने की संभावना नहीं है, जबकि आज और कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
किसान भाइयों बहनों, मधुमक्खी पालन की अगर बात की जाए, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और इसका सीधा फायदा आपके फसल उत्पादन में भी होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की अगर बात की जाए, यहाँ पर एक मधुमक्खी पालक हैं जो सफल रूप से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप भी मधुमक्खी पालन करके मुनाफा कमा सकते हैं। मधुमक्खी का इतिहास और मधुमक्खी पालन का इतिहास बहुत पुराना है। ये किसान और उसकी ज़िंदगी से भी बहुत तेज़ी से मजबूती से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। जब कभी किसान के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है तो वो मधुमक्खी पालन करके तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। अगर कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाए तो बहुत ही कम खर्च में मधुमक्खी पालन करके अच्छी तरक्की हो सकती है। सभी जानते हैं कि मधु हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और शुद्ध मधु की मांग पूरे भारत में है, भारत के बाहर भी है और ये एक बहुत अच्छा रोजगार भी साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही काम पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ज़िले के एक गांव में भी किया जा रहा है। यहाँ एक किसान ने अपनी कड़ी मेहनत से मधुमक्खियों के बक्से तैयार करके उनके पालन का काम शुरू किया और इन्हीं मधुमक्खियों के छत्तों को बनाकर डब्बों के माध्यम से एक बड़ा कारोबार अपने पैरों पे लगाकर इस तरह कर लिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और उसकी जो आमदनी है वो भी बढ़ जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसान ये ठान ले कि उसे अपनी आमदनी, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनानी है, तो ठीक इसी प्रकार जैसे कि आप इस किसान को देख रहे हैं, इनसे कुछ सीखकर आप भी ये काम कर सकते हैं। देखिए, ये शुरुआती दौर में ये राजू सिंह जो पीपीगंज के किसान हैं, इन्होंने इस काम को शुरू किया और काम को करते करते आज इस स्थान पे पहुंचा दिया कि लोग आसपास से आकर उनसे अब सलाह मशवरा भी करते हैं कि हम अगर मधुमक्खी पालन का काम शुरू करें तो कैसे किया जा सकता है। राजू ने अपनी इस जो मेहनत की कमाई है और जिस तरह से उनका काम है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने इस मधुमक्खी पालन के काम को अंजाम दिया है, इसके बारे में बहुत ही तन्मयता से बताते हैं और वो कहते हैं। मैं राजू सिंह, ये ग्राम हरपुर, पोस्ट पीपीगंज, जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं। हम ये मौन पालन का कार्य आज लगभग 20 वर्षों से कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा हमको मिली थी लखनऊ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से के एक अधिकारी थे। वहीं जो है पता लगाते लगाते हम गए तो उन्होंने हमको 2 डब्बा दिया, 2 कॉलोनी, और 2 कॉलोनी से इस समय जो है हमारे पास 300 बक्से हैं। मौन पालन हम जब से कर रहे हैं तब से जो है हम बहुत संतुष्ट हैं और यही मौन पालन जब शुरू में हम कर रहे थे तो तमाम दिक्कतें आई, लेकिन अब दिक्कतें नहीं हैं। जब से माइग्रेशन करने लगे तब से दिक्कतें दूर हुई हैं। पहले हम एक ही जगह रखते थे, लेकिन अब जो है ये सचल मौन पालन है, इसको हम चलाते रहें। जहाँ फूल है वहीं अपना टेंट लगा दें, तब उत्पादन अच्छा होता है। एक वर्ष में, पूरे वर्ष में 2000 रुपये प्रति कॉलोनी खर्चा आ जाता है और एक कॉलोनी से 50 से 80 किलो तक शहद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन पूरा फुल टाइम माइग्रेशन किया जाए तब 50 से 80 किलो उत्पादन होगा पूरे वर्ष में। लेकिन अगर इसको आप पूरे वर्ष नहीं घुमा पाते हैं, अगर 2 ही 3 माइग्रेशन करते हैं तभी 50 से 40 किलो शहद उत्पादन किया जा सकता है। और मार्केट जो है तो मंडी पर निर्भर है, लेकिन फिर भी लगभग अगर 200 रुपया किलो बिके, 250 रुपया किलो बिके, तो भी आपका समझिए कि 3000 रुपये प्रति कॉलोनी से उत्पादन फायदा हो जाता है।
हजारों की संख्या में एक जैसी ही दिखने वाली मधुमक्खियों का कार्य अलग अलग होता है। ये कई किस्मों की होती हैं और हर मधुमक्खी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जैसा कि उसे मालूम है उसी आधार पे करती है। एक पेटी में मधुमक्खियों को केवल रखकर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें सिर्फ एक ही रानी हो। ये मधुमक्खी पालक इस बात को जानते हैं कि एक पेटी में मधुमक्खियों की केवल एक ही रानी होती है और बाकी सब वर्कर्स होती हैं। तो कोई नर्स है, तो कोई सर्चर है, तो कोई गार्ड है। मतलब ये है कि कोई देखभाल करने वाली है, कोई ढूंढने वाली है और कोई इस तरह की है जो उसकी सुरक्षा भी करती है। तो केवल एक रानी के लिए सारी की सारी मधुमक्खियां दिन रात मेहनत करती हैं। डब्बे के अंदर जब इन्हें ला के रखा जाता है, ये बड़े ही एक ऐसे प्रकार के डब्बे होते हैं जो लगभग एक ही आकार के होते हैं और इन्हें काफ़ी दूरी पे खुले मैदान में रख दिया जाता है, जहां आसपास पेड़ पौधे हों, जहां जंगल हो, जहां फसलें हों, जहां बाग हों, उस तरह से, और वो स्थान खुला भी हो और समय समय पे उसकी जांच भी करते रहना होता है। तो इस तरह से जो मधुमक्खी पालक है वो इस बात का आभास भी लगा लेते हैं कि एक डब्बे में जितनी मक्खियां आई हैं, क्या उन्होंने अब यहाँ शहद को छोड़ने का काम शुरू कर दिया या नहीं। ये काम वो बड़े धीरे धीरे और बड़ी ही सतर्कता से करते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उस डब्बे को फिर बहुत एक अच्छे से कपड़े से, एक मोटे से कपड़े से ढकती है और उसके ऊपर एक थोड़ा सा भारी जो ढकने का ढक्कन है उसको लगा दिया जाता है और फिर कई बार इस काम को किया जाता है। एक एक करके सारे डब्बों को इस तरह से जांचा परखा जाता है जिससे ये पता लग सके कि हाँ, यहाँ पर मधुमक्खियों ने मधु संचयन का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया है। आप देखिए कि एक ऐसा काम जिसे एक या दो व्यक्ति की सहायता से आसानी से किया जा सके, उसमें मधुमक्खी के पालन के काम को देखा जाए। और जो छत्ते होते हैं उसमें छत्तों में मधुमक्खियां धीरे धीरे जाकर उस स्थान से निकलती हैं और फिर उन्हीं छत्तों में रहती हैं और वहीं शहद को निकालती हैं। ये काम थोड़ा मौसम पे भी बहुत आधारित होता है। मौसम का खास तौर से इस पर विशेष असर भी होता है, इसीलिए इसका ध्यान रखना होता है कि मधुमक्खी पालन का काम कब किया जाए। बरसात के दिन में मधुमक्खी पालन का काम बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि बरसात में आमतौर से जो फूल हैं उनके पराग कण कम हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होता है मधुमक्खी पालक को कि मौसम किस तरह का है, ठंडक का मौसम है या थोड़ा गर्मी का मौसम है। तो मधुमक्खी पालक इस तरह से उसके लिए सतर्क रहता है और समय समय पर उसकी देखभाल करता रहता है। मैं एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि ये जो काम है वो जितनी सतर्कता से किया जाए उतना लाभ बनता है। यानी मधुमक्खी की पेटी की साफ सफाई और उसकी देखभाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मधुमक्खी के घर को जितना छोटा रखा जाएगा और उसकी देखभाल और उसकी साफ सफाई करने में इतनी ही सुविधा भी होगी उस किसान को। मधुमक्खी के घर के रास्ते को किसी चीज़ से बंद कर देना चाहिए और छोटा सा जो आपने देखा कि द्वार है, छिद्र है, बहुत छोटा होना चाहिए, उसमें कोई दूसरी मधुमक्खी या कीड़ा न जाने पाए। तो किसान इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते रहते हैं कि कोई दूसरा कीड़ा उस छेद में न जाने पाए, जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए छत्ते में। मधुमक्खी की पेटी के उस फ्रेम को निकाल लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है जिस पर मधुमक्खियां नहीं जा रही होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि समय समय पर वो जांच करते रहते हैं और जब पाते हैं कि यहाँ मधुमक्खी नहीं है तो उस फ्रेम को सुखाकर दोबारा पेटी के ऊपर लगा देते हैं। तो यह कार्य निरंतर चलता रहता है और मधुमक्खी पालक किसान इस काम को करते रहते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी की पेटी में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, उसकी साफ सफाई ज़रूर करते रहना चाहिए। गर्मी के दिनों में पेटी को महीने में एक बार और जब कभी बरसात आ जाए तो 2 बार ज़रूर साफ़ कर देना चाहिए। ये देखिए वो साफ़ कर रहे हैं, इसको बार बार साफ़ करके ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी सफाई की जाए। तो मधुमक्खी की पेटी की साफ़ सफाई करने से पहले उसकी नाली
धो ली जाती है, उसकी सफाई कर ली जाती है, फिर उसी पेटी को साफ करके उसको दोबारा लगा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मधुमक्खी पालन का काम है वो ख़ासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, केरला में, मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि इन जगहों पर जो फसल है और जलवायु है और वहाँ के पेड़ पौधे हैं मधुमक्खियों के लिए बड़े अनुकूल होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मधु का प्रोडक्शन भी वहीं ज़्यादा होता है, उत्पादन भी सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में है। बिहार और भारत के दूसरे राज्यों में दिसंबर से जुलाई तक मधुमक्खियों का कलेक्शन होता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और इसीलिए सबसे ज़्यादा मधु का प्रोडक्शन भी इसी दौरान किया जाता है। तो नवंबर से फरवरी तक मधुमक्खियों को सरसों की फसल के परागकण से इकट्ठा कराया जाता है। उसके बाद जो छोटा छोटा ड्रम स्टिक है उससे वो साफ़ करते रहते हैं, कलेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसको हटाते रहते हैं। नवंबर से फरवरी के बाद इस कार्य को करने के बाद अगर लीची और सूरजमुखी में फूल आ जाएं तो परागकण वहाँ से प्राप्त हो जाता है इन मधुमक्खी के पालक किसानों को। उसके बाद ये देखते हैं कि अन्य राज्यों में भी जो किसान है वो इस कार्य को करके ज़्यादा पैसा अर्जित कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा काम है, अगर बहुत ही सतर्कता से किया जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी मधुमक्खी बीमार ना पड़ने पाए, कोई कीड़ा उसमें ना जाने पाए या कहीं कोई गंदगी ना होने पाए, क्योंकि जो एक तरह से दिखने वाली मक्खियाँ हैं, ये मधुमक्खियाँ हैं, वो बिल्कुल अलग अलग कार्य कर रही होती हैं और हर मधुमक्खी का बड़ा अपना महत्व होता है। और देखिए वो ड्रम में डाल करके समय समय पर उसकी सफाई भी करते हैं, उसको उसमें से ड्रेन भी करते रहते हैं, चला चला के देखते भी रहते हैं कि मधु कैसा निकाला जाए, तो मधु निकलने लगती है। अब जो हमने वो छत्ते या जो बना के रखे हैं उसको चला दिया, अब ये जब चलता रहता है तो जो मधु है उसमें से निकल के धीरे धीरे आप देखिए नीचे आ जाता है और यहीं से मधु के कलेक्शन का काम, उनको इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाता है। तो ये इतना देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, लेकिन बहुत कम खर्च में बहुत तन्मयता के साथ, सतर्कता के साथ इस काम को जब करते हैं तो उस मधु इकट्ठा हो जाता है और उस किसान को तब खुशी होती है कि जब उसको मधु मिलने लगता है। गोरखपुर ज़िले के पीपीगंज कस्बे के इस किसान राजू सिंह ने अपनी इस कार्य क्षमता के बारे में बताया। जहाँ मधुमक्खी लगावें वहाँ आसपास किसानों को यह ध्यान बताना चाहिए कि आप लोग कीटनाशकों का कम प्रयोग करें और कीटनाशक से जो है आपका पॉलिनेशन भी नहीं होगा, सही से मक्खी नहीं जाएंगी, आपका भी उत्पादन कम होगा और अपना भी उसमें नुकसान होगा। इसलिए किसानों को यह जागरूक करना चाहिए कि कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें, न करें तो अच्छा है, जैविक रसायनों का प्रयोग करें। और मधुमक्खियों का समय से जो किसान भाई करें वो करना चाहे वो समय से देख रेख करें, सप्ताह से 10 दिन पर ज़रूर देख रेख करें। साल में कम से कम 4 से 5 सफाई कर देनी चाहिए, उससे मधुमक्खियों में रोग बीमारी नहीं लगती है। और सफाई में ध्यान देना चाहिए कि ये गोमूत्र का ही प्रयोग करें। अब गोमूत्र का प्रयोग आप जो है अगर न जानते हो तो वो भी जान लें कैसे करना है। सारी मक्खियों को झाड़ लीजिए डब्बों में, छत्ते को जितने भी छत्ते हैं निकाल लीजिए, उसके बाद गोमूत्र का उसमें ओरिजिनल गोमूत्र रहे, उसमें पानी न मिलाएं, उसी का स्प्रे कर दीजिए मक्खियों के ऊपर। फिर उसके बाद जो है उसमें छत्ते डाल दीजिए, सारी मक्खियाँ आपकी निरोगी हो जाएंगी और स्वच्छ हो जाएंगी, सब रोग बीमारी से मुक्त हो जाएंगी। किसानों को कृषि के जो लोग कृषि पे आधारित हैं, केवल कृषि पर लगे हुए हैं, उनको कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन जरूर करना चाहिए। यह जो है इनको पहली बात तो बेकार नहीं रहेंगे और उससे एक रोज़गार मिल जाएगा, दूसरी बात खेतों को भी उनको फ़ायदा होगा और समय भी उनको पैसा भी मिलता रहेगा। इसलिए कृषि के अलावा वो मधुमक्खी पालन जरूर करें और उसका लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं, उससे उनको फ़ायदा होगा। तो ये जो कर दिखाया इस छोटे से कस्बे के किसान राजू ने, वो एक हम सब और भी किसानों के लिए एक शिक्षा का विषय है। हमको इससे सीखना होगा और ये देखना होगा कि देखिए खुले मैदान में, थोड़े से स्थान में, कम लागत में और सरकार द्वारा जो बहुत सारी प्रदत्त सुविधाएं हैं, अगर उसका हम लाभ ले लें और इस कार्य को शुरू करें और दक्षता के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उससे संपर्क में रहें,
तो निश्चित ही इस काम को करने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पे मधुमक्खी पालन के उत्कृष्ट कार्य के लिए तकनीकी उपलब्ध है। तो तकनीकी का ज्ञान करके इसी राजू सिंह किसान की तरह आगे बढ़ सकते हैं और हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, खेती किसानी के दूसरे धंधों के साथ इसे जोड़ भी सकते हैं। आज बाजार में मधु की मांग इतनी अधिक हो गई है कि अगर किसान के पास शुद्ध मधु है तो उसका वो उचित दाम पा सकता है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल के लिए किसान भाइयों बहनों, आज कृषि दर्शन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।